बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास अगेन 2025 के जेईई एडवांस के मैथमेटिक्स का पेपर 1 का वेक्टर्स का प्रॉब्लम है। वेक्टर्स का एक और प्रॉब्लम हमने देखा था। खैर इसमें क्या बोल रखा है, फॉर एनी टू पॉइंट्स m and n इन द xy प्लेन लेट mn वेक्टर mn डिनोट द वेक्टर फ्रॉम m to n एंड वेक्टर 0 डिनोट द 0 वेक्टर। बहुत सिंपल सी बात बता रखी है इन्होंने। लेट PQR बी 3 distinct points in xy plane. Let capital S be a point inside the triangle PQR such that vector SP plus 5 times of vector SQ plus 6 times of vector SR equals to 0. Let E and F be the midpoints of the sides PR and QR respectively. Then find the value of length of the line segment EF upon length of the line segment ES. इस प्रॉब्लम को जब आप पढ़ते हो और जब आप इसको पिक्चराइज करते हो अपने माइंड में, एक बेसिक रफ इमेजिनेशन को जब ड्रॉ करते हो, तो आप देखते हो कि ये डायरेक्टली बोर्ड की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से उठा के इन्होंने आपको दे दिया है। और इस प्रॉब्लम को देने का जो इनका मकसद दिखाई देता है, लगता है कि वो बच्चा कुछ मार्क्स तो कम से कम स्कोर कर पाए, क्योंकि पेपर 1 के अंदर कंपैरेटिवली बहुत ही लेंदी और थोड़े से टफ टाइप के प्रॉब्लम दिए गए थे। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए एक बेसिक रफ फिगर को बना लेते हैं एक्स वाई एक्सेस के ऊपर। और हमसे क्या बोल रखा है कि इन्होंने PQR ये 3 पॉइंट दे रखे हैं XY प्लेन के अंदर। इन जनरल जब भी कभी, चाहे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही हो, चाहे हमारे पास वेक्टर्स की बात हो रही हो, चाहे हमारे पास XY प्लेन के किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात हो रही हो, हमें अगर स्पेसिफिकली नहीं बोला जाता है कि XY प्लेन में कहां पर हमें पॉइंट्स को लेना है, तो इन जनरल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही पॉइंट्स को ले लेते हैं। तो हमने क्या करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट्स को ले लिया। लेट से ये पॉइंट P ले लिया, ये पॉइंट Q ले लिया और ये पॉइंट R ले लिया। कोई भी पॉइंट कैसे भी किसी भी तरीके से आप ले सकते हो। ये हमने इस तरीके से एक ट्रायंगल को बना लिया, बिल्कुल बेसिक तरीके से। और इस P के लिए हमने इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया है। चाहे आप स्मॉल में ले सकते हैं वेक्टर को, चाहे कैपिटल में ले सकते हैं। लेट्स से हमने स्मॉल में ले लिया है, वेक्टर P ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर। इस Q का पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, स्मॉल q ले लिया है। और इस R का पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, स्मॉल r ले लिया है। पोजीशन वेक्टर 11th क्लास में जब हम फिजिक्स को जस्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब हमें सिखाया जाता है कि आखिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए ओरिजिन के रिलेटिवली उसका जो वेक्टर निकाला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसी भी मैथमेटिक्स के अंदर दी गई है जो कि वेक्टर के प्रॉब्लम से रिलेटेड तो थी, लेकिन जो इंस्पिरेशन आई है उसके अंदर वो फिजिक्स के थ्रू आई है। फिजिक्स मतलब 11th क्लास की जो फिजिक्स के अंदर जो हम वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं, वो उससे इंस्पिरेशन ले रखी है। तो इसके अलावा इन्होंने हमें एक और चीज बोल रखी थी, वो क्या, लेट एस बी अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल PQR सच दैट दिस मच। तो एक पॉइंट हमने इस ट्रायंगल PQR के अंदर ले लिया S, और इसका पोजीशन वेक्टर भी हमने क्या ले लिया, स्मॉल s। ऐसे करके ले लेते हैं। अब यहां पर इन्होंने एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, E and F be the midpoints of PR and QR। उस पॉइंट तक जाने से पहले हम इस पर्टिकुलर ये जो हमें रिलेशन दे रखा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि यही एक हमें रिलेशन दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रिलेशन को ले लेते हैं, वेक्टर SP प्लस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर SQ प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर SR इक्वल्स टू 0। और हमें पता है जब हम किसी एक वेक्टर की इस तरीके से जब बात कर रहे होते हैं, तो ये वेक्टर S से P की ओर जा रहे होते हैं। और जब इसको कैलकुलेट करना चाह रहे होते हैं, तो यहां पर ये हमने वेक्टर S लिख रखा है, ये वेक्टर हमारे पास R, P एंड वेक्टर Q दे रखा है। तो जब हम इसे जब लिखना चाहेंगे, तो ये बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर P माइनस वेक्टर S प्लस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर Q माइनस वेक्टर S प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर R माइनस वेक्टर S इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। बिल्कुल बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वेक्टर्स को सॉल्व करने का, लिखने का, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने बिल्कुल ये प्रॉब्लम पूछ ली है। इसी वजह से इसको देखकर, इसको सॉल्व करते हुए हमें फीलिंग आती है कि ये बिल्कुल बोर्ड स्टैंडर्ड का ये जो प्रॉब्लम है, ये हमें बिल्कुल परोस के से दे दिया है। तो खैर हम इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, वेक्टर P प्लस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर Q प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर R। और ये देख रहे हैं, देखिए वेक्टर माइनस का S है, ये माइनस का 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर S है, और ये माइनस का 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर S है, मतलब 12 टाइम्स ऑफ वेक्टर S हो रहा है हमारे पास, जिसको कि हम RHS में लेके चले गए। और यहां से हमारे पास वेक्टर S की वैल्यू आ सकती है, वो कितनी हो जाएगी, वेक्टर P प्लस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर Q प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर R
एंड होल डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है हमारे पास 12। लेट्स से अभी के लिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर हमसे क्या बोल रखा है, लेट ई एंड एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड पी आर एंड क्यू आर। तो देखो पी आर तो हमारे पास कहां है, ये है हमारे पास, तो इसका मिड पॉइंट कितना बता रखा है ई, एंड क्यू आर का मिड पॉइंट, क्यू आर बोले तो ये हो गया हमारे पास, ये कितना बता रखा है हमें एफ। तो अगर मिड पॉइंट निकालना होगा तो यार सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय 2, और वेक्टर ये जो ई पॉइंट है इसका जो हमारे पास मिड पॉइंट ये जो बता रखा है पी पॉइंट एंड आर पॉइंट का, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय 2। बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास। तो ई पॉइंट भी आ गया, एफ पॉइंट भी आ गया। अब हमसे जो लेंथ का रेशो पूछ रखा है वो क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ई एफ। तो ई एफ तो भाई ये है हमारे पास इस तरीके से ई एफ, और ई एस क्या है हमारे पास, वो है इस तरीके से। तो अगर हम सबसे पहले वेक्टर ई एफ को कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, तो वेक्टर ई एफ हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, वेक्टर ओ एफ माइनस वेक्टर, इसे हम क्या बोल सकते हैं ओ ई, क्योंकि ओरिजिन के रिलेटिवली हम सारे के सारे पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास वेक्टर ओ एफ जो है बेसिकली ये क्या है हमारे पास, यही वाला है वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का, और ओ ई वेक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर होल डिवाइडेड बाय 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देख रहे हैं अगर हम एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा एलसीएम, आर से आर उड़ जाएगा, कितना आ रहा है हमारे पास वेक्टर क्यू माइनस का वेक्टर पी होल डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है वेक्टर ई एफ। और इसको अभी के लिए कितना बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। हमें एक और क्या निकालना है, वेक्टर ई एस और निकालना है, जिसका मॉड्यूलस हम निकाल लेंगे, जिससे हमें लेंथ पता लग जाएगी। तो हमने क्या निकाल लिया, वेक्टर ई एस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ओ एस माइनस वेक्टर ओ ई। बेसिकली ओ किसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक इसके अंदर वेक्टर्स का यूज करके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा ओ एस, ये हमारे पास कितना आ रहा है वेक्टर का एस, क्योंकि इसका तो वेक्टर कितना कहलाएगा, वेक्टर एस ही कहलाएगा, माइनस, और वेक्टर ओ ई बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहां पर एलसीएम वगैरह ले लेंगे, ये एलसीएम ले लिया जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, ट्वाइस टाइम ऑफ वेक्टर एस माइनस का वेक्टर पी प्लस का वेक्टर आर। अच्छा, इसके लिए वैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वेक्टर एस ये जो अभी हमने कैलकुलेट करा है इसकी वैल्यू भाई हम यहां पर पुट कर सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो हमने यही वैल्यू पुट कर दी यहां पर, ये कितना हो जाएगा वेक्टर पी प्लस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर आर होल डिवाइडेड बाय 12 माइनस, ये तो था ही कितना वेक्टर पी प्लस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय कितना 2। अब हमें एलसीएम जो है भाई वो सही करके लेके आना है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 12 आ रहा है भाई हमारे पास, नॉर्मल एलसीएम भी ले सकते हैं लेकिन ये हम इसी तरीके से अगर सोच के करें तो ये भी हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो अगर देख रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है वेक्टर पी प्लस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू प्लस 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर आर, और यहाँ ये कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर पी और माइनस ही लग के 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर आर आ रहा है हमारे पास। अब देखो इसके अंदर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर आर से ये माइनस का 6 टाइम्स ऑफ वेक्टर आर कैंसिल आउट हो रहा है। अब जो बच रहा है हम उसके अंदर देख रहे हैं ये कितना हो रहा है हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर क्यू और 5 टाइम्स ऑफ ये हमारे पास वेक्टर पी आ रहा है लेकिन नेगेटिव टाइम्स। तो इस टाइप से हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ रही है वेक्टर ई एस की। इसको आपने अभी के लिए, इसको तो इक्वेशन नंबर 2 माना था, इसको आपने अभी के लिए कितना मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हो आपको निकालना है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ अपॉन लाइन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ई एस। और सिंपल है, आपको बेसिकली क्या करना है इसका मॉडुलस निकालना है। अगर आप इसका मॉडुलस निकालेंगे, बेसिकली आप इसको निकाल रहे हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर यहां लेके आ जाते हैं तो अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो हम बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, इसको निकालते हुए न्यूमरेटर में क्या बोल रखा है ई एफ वेक्टर का मॉडुलस, वो उसकी लेंथ के बराबर हो जाएगा जिसको कि हम निकालना चाहते हैं, और डिनोमिनेटर में हम क्या बोलना चाह रहे हैं वेक्टर ई एस का मॉडुलस। तो अगर हम ई एफ का
ये मॉडुलस निकालते हैं तो यहां पर ये हमारे पास कितना आ रहा है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर q माइनस वेक्टर p डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय ES की अगर हम बात करते हैं वेक्टर ES के मॉडुलस की, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ वेक्टर q माइनस वेक्टर p, इसका मॉडुलस निकाल लिया, इनटू 5 और डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है हमारे पास 12। बहुत सिंपल से समझने की बात है। इससे तो देखो हमारे पास ये क्योंकि मॉडुलस है, वेक्टर से वेक्टर कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, लेकिन मॉडुलस से मॉडुलस ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता है, और ये मॉडुलस से मॉडुलस ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये कितना हो रहा है हमारे पास 12/5 इंटू का 2 से ये 6 टाइम उड़ रहा है, तो 6/5 विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर आपकी इच्छा इसको डेसिमल में कैलकुलेट करने की है तो ये कितना हो जाएगा, 5 कम 5 1 टाइम और 1 बचेगा और 2। तो अगर हमें इसे डेसिमल में कैलकुलेट करना है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 1.2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। बिल्कुल बोर्ड लेवल का ये प्रॉब्लम था, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, इजीएस्ट प्रॉब्लम बोल सकते हो आप इसको। फिर भी अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ इन डिटेल पूछना है तो आप मेरी टेलीग्राम आईडी जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर रखी है, वहां पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।